नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कार्य है वो जैविक खेती के ऊपर है। और अभी आप थंबनेल में देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे जो देश की मिट्टी है, भारत की मिट्टी है, आज ये बहुत ही जो है विनाश के कगार पर पहुंचती जा रही है। क्योंकि दोस्तों स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमारे पेट का रिश्ता खेत से होता है। खेत की मिट्टी अगर स्वस्थ होगी तो हमारा पेट भी स्वस्थ होगा, यानी हमारे पेट में जो भी चीज़ें जा रही हैं, फल फूल अन्न पत्ती, तो वो हमें स्वस्थ करेंगे। लेकिन आज चिंता इस बात की है कि हमारी जो धरती माता है ये विनाश के कगार पे है। हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है। मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आज ऑर्गेनिक यानी जैविक सामग्री की बात करें तो जैविक सामग्री की पूर्ति के लिए हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों मिट्टी के अंदर जैसे कहते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी अगर आप लेते हैं तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके बराबर एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर उतने जीव होते हैं। तो ये मिट्टी ही जीवन का आधार है, मिट्टी से ही जीवन संभव है। दोस्तों हमारा जो शरीर है ये भी मिट्टी है और एक दिन ये भी मिट्टी में मिलेगा। तो आज चूँकि हम सभी जो किसान हैं, हम सभी फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो ये स्पेशली वीडियो उन भाइयों के लिए है, उन किसान भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारी मिट्टी स्वस्थ रहे और जैसी मिट्टी हमारे पूर्वजों से मिली है वैसी मिट्टी हम अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएं। तो दोस्तों ये जो हमें आज हमारे पास जितनी भी ज़मीन है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा, तो ये हमारे पूर्वजों से मिली है। हमारे पूर्वज हमें ज़मीन जो है स्वस्थ दे के गए थे, क्योंकि वो इसमें रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो केवल जैविक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। गोबर की खाद डालते थे, घूरो डालते थे, साथ में किसी तरीके का कोई कीटनाशक नहीं, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये मिट्टी स्वस्थ थी। हमारे पूर्वज जानते थे, या आप कहें कि उस समय इस तरीके की ये रासायनिक खेती के जो प्रयोग के बारे में वो जो है इससे परिचित नहीं थे, या वो इसको यूज नहीं करना चाहते। दोस्तों बहुत सारे जो अभी बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि पहले हम लोग जो है बिल्कुल भी इसके अंदर किसी तरीके का यूरिया डीएपी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ज़बरदस्ती जो सरकारी लोग ज़बरदस्ती इसमें इस्तेमाल कराते थे और धीरे धीरे हम लोगों की आदत पड़ गई। तो सवाल ये है कि मिट्टी को स्वस्थ कैसे किया जाए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं सामने हमारे गाजर है और ये पूर्णतः 100% ऑर्गेनिक है। हमने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, वैसे तो ये ऊसर मिट्टी थी, और ऊसर मिट्टी आप देख सकते हैं इस तरीके से देखेंगे, ये मैं दिखाता हूँ, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये ऊसर है, रेत है, यानी इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है, जैविक सामग्री नहीं है। ठीक है, मिट्टी और रेत में यही अंतर है कि रेत के अंदर जैविक सामग्री नहीं होती है, जिसके कारण उसमें कोई भी पैदावार नहीं होती है। और अगर मिट्टी के अंदर जैविक सामग्री होगी तो उसमें हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे। तो आज हमारे देश की मिट्टी रेत बनती जा रही है, उसका कारण है कि उसके अंदर जैविक सामग्री की कमी होती जा रही है। दोस्तों हम सभी किसान भाई ये तो चाहते हैं कि हमारा जो खेत में इतनी पैदावार हो, 4 कुंतल 5 कुंतल 10 कुंतल, तो हर साल हम प्रति एकड़ जो है कई टन उससे सामग्री निकालते हैं, जैविक सामग्री निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये मूली है, ये हमें मिट्टी से मिली है और ये जैविक है, मूली जैविक सामग्री है। अब ये मूली मैंने उखाड़ी यहाँ से, तो हम देखेंगे इतनी सारा इसका जो भी वजन है, 100 ग्राम 200 ग्राम इस मूली का जो भी वजन है, वो इस मिट्टी के अंदर इतनी जैविक सामग्री कम हो गई, जैविक सामग्री कम हो गई। अब हमें इतनी ही जैविक सामग्री इस मिट्टी को देना है,
तब तो ये मिट्टी हमारी उपजाऊ रहेगी। अगर इतनी ही जैविक सामग्री इसको हम नहीं देंगे तो ये मिट्टी धीरे धीरे करके रेत हो जाएगी, इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। हर साल हम प्रति बीघा से 4 कुंतल का गेहूं निकालते हैं, कहते हैं कि इतना कुंतल हमारा निकल रहा है, 5 कुंतल निकल रहा है, 4 कुंतल निकल रहा है, जो भी आप लेते हैं फसल, तो यानी उस उतने ही खेत में हमें 4 कुंतल जैविक सामग्री भी तो डालनी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम उसमें ये तो कर रहे हैं कि जो रासायनिक खाद हैं उसमें हमने 2 बोरी DAP डाल दी या 1 बोरी DAP डाल दी, 4 बोरी यूरिया डाल दिया, ये तो हम कर रहे हैं। क्या हम उसमें ये सोचते हैं कि 4 कुंतल अगर हमने गेहूं निकाला है तो उसमें 4 कुंतल हम जो है जैविक सामग्री डालें, जैसे पत्तियों की खाद है, गोबर की खाद है, घूरो वगैरह जो भी हम लोग गांव में कर लेते हैं तो वो डालें, तो वो नहीं हम डाल रहे हैं। हम केवल रासायनिक खादें डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये केमिकल खादें जो है सत्यानाश कर रही हैं। आज बहुत ही बड़ा मिट्टी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों। हम लोगों को अनजाने में ये आज गलती कर रहे हैं, लेकिन यही जो है आगे 15 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर हम लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए, अगर अभी से हमने मिट्टी के अंदर जैविक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, तो वो दूर नहीं है, हमारे सामने बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। सदगुरु जी को आप सुनेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ी चिंता प्रकट की है। वो इस मिशन पे लगे हुए हैं और देश विदेश यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों चिंता प्रकट कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारें चिंता प्रकट कर रही हैं कि किस तरीके से हम जो है मिट्टी पर अत्याचार बंद करें और मिट्टी को उपजाऊ बनाएं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश की आबादी है, भारत की जो भी आबादी है, उसे 70-80% जो है हमारा केवल एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, और हमारा देश पूर्णतः खेती पर निर्भर है, क्योंकि खेती से ही जीवन संभव है, इस मिट्टी से ही जीवन संभव है दोस्तों। अगर मिट्टी नहीं है तो जीवन नहीं है। तो हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, हम स्वस्थ रखने के लिए हमें मिट्टी को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी स्वस्थ रखने के लिए हमें इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी बहुत सारी जो हरी खादें होती हैं, जैसे पत्तियों को हमने सड़ाया, गलाया और खेत में ही डाल दिया। दूसरा, हमारे पास जो जानवर हैं, गाय है या दूसरे जो भी जानवर हैं, उनका जो गोबर होता है, उसकी खाद है, वो हमें खेत में इस्तेमाल करनी है और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब आज जो है किसानों के पास जानवर भी नहीं है, तो सवाल उठता है कि हमें इतना सारा कहाँ से जैविक सामग्री लेके आएँ। तो सबसे अच्छा दोस्तों ये है कि आपके पास जो भी फसल हो रही है, उस फसल का जो भी उसमें जैविक सामग्री निकलती है, यानी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, तना वगैरह, वो हम उस खेत में ही इस्तेमाल करें। तो एक ये उपाय है। दूसरा चीज़ ये है कि आज वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक चीज़ें आपके सामने लाई हुई हैं, उनका हमें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा निश्चित ही हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है, साथ में हमारी पैदावार बढ़ती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने मेरे इस YouTube चैनल पे कई सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें लोगों ने क्या किया था कि अपनी फसलों को चौपट कर लिया था, यानी अपनी फसलों को ख़त्म कर लिया था, मरने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी। तो अब वो ख़त्म होने का कारण था कि उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया, यानी बहुत सारी खाद डाल दी उसमें, यूरिया, DAP या घास मारने की दवा डाल दी दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी फसल भी मर गई, यानी मरने वाली थी। तो हमने अपने जो जैविक प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कराया, और उसके बाद वो दोस्तों फसल फिर से लहलाने लगी, ज़िंदा हो गई, और उसमें पैदावार भी दूसरे लोगों की तुलना में सवाई और ड्यूड़ी हुई। तो इसका आप सलाह ले सकते हैं, हमको कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि किस तरीके से हम जो है अपने उत्पादन को बढ़ाएं और जो हमारी लागत है उसको आधा करें। आज दोस्तों हमारे जो देश में 62% ज़मीन ऐसी है जिसकी उर्वर शक्ति बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होती जा रही है। जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो हमारा करीब 3 से 6% होना चाहिए हमारी मिट्टी के अंदर, और वो आज ऑर्गेनिक कंटेंट मात्र और मात्र बचा है वो 0.5% से भी कम बचा हुआ है दोस्तों। तो ये वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि हमारे पास जो मिट्टी है ये 30 से 40 साल के लिए मिट्टी बची हुई है। यानी मिट्टी तो रहेगी, रेत तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होंगे, तो उसमें हम कोई भी फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। यानी
तो समस्या ये है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन पैदावार धीरे धीरे गिरती जाएगी और लागत आपकी बढ़ती जाएगी। अभी आप जहाँ पे 1 बोरी डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, अगले 5 सालों में आपको 4 बोरी डीएपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो केमिकल खाद हैं दोस्तों, केमिकल जो कीटनाशक हैं, ये विदेशों से आयात होते हैं, हमारे देश में बहुत कम बन पा रहे हैं, पूर्ति नहीं हम कर पा रहे हैं, हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश का पैसा अगर विदेशों में जाएगा तो दोस्तों हमारा देश कमज़ोर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देश पर निर्भर नहीं रहना है। देश पे जो भार है, विदेशी खादों को आयात करना, कीटनाशक को आयात करना, जिससे पैसा खर्च हो रहा है, तो उसमें हमें अपना योगदान देके हमें जो है जैविक खेती पे आना है। जैविक खेती से क्या होगा, हमारी मिट्टी भी स्वस्थ होगी दोस्तों, और साथ साथ में इसके अंदर जो जीवन है, जो तमाम लाभकारी बैक्टीरिया हैं, वो भी जीवित रहेंगे और हमारी मिट्टी उपजाऊ रहेगी, जिससे हम अच्छा पैदा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वस्थ मिट्टी देके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस मुहिम में मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं और आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो हम जैविक उत्पाद यूज़ करते हैं, इससे हमारी किस तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारी शानदार फसल होती है। आप देखते हैं ये सामने हमारा चुकंदर की फसल खड़ी हुई है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये चुकंदर की फसल खड़ी हुई है दोस्तों। इसके अंदर जैविक सामग्री मैंने डाली हुई है, अपने जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं जो भी पौधे को चाहिए। अब देखो मैंने गोभी भी उगाई हुई है, ये आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त पौधा है, कितना ज़बरदस्त तरीके से। और इसके अंदर देखिए साहब, ये कितनी सुंदर इसकी गोभी का जो फूल है वो गांठ बनी हुई है। तो दोस्तों ये पावर है जैविक उत्पाद की। जब हम जैविक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ होती है, और जो भी व्यक्ति इसको यूज़ करता है वो भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल नहीं जाएंगे, तो जिससे जो है क्षरण नहीं होगा, कोशिकाओं का क्षरण नहीं होगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धरती माता को बचाएं, अपने देश को बचाएं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।